हेलो फ्रेंड, आपका फैकल्टी गणेश सोने। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने डोमेन कंट्रोलर के डिप्लॉयमेंट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चले प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम पे क्या किया था। हमने इस मशीन पे हमारा डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय किया था। जिस पर्टिकुलर डोमेन का नाम हमने रखा था वो था krypton.local, और उसका जो हमने आईपी रखा था वो था 192.169.1.101। अब ये डोमेन कंट्रोलर मेरा डीएनएस सर्वर की तरह काम करने वाला है। देखिए, कंपनी में ज्यादातर डीएनएस सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनएस सर्वर वो सर्वर होता है जो आपके कंप्यूटर के नाम को आईपी के साथ मैप करेगा। जनरली हमारे सभी कंप्यूटर्स आईपी के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन हर एक कंप्यूटर का, हर एक डिवाइस का आईपी हमें याद नहीं रहता। ओके, तो इसके लिए हमें डीएनएस सर्वर की जरूरत पड़ती है। तो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के आईपी को आपने असाइन किए हुए नाम के साथ वो पैच करके रखता है। मतलब कि आप चाहे तो उसे नाम के साथ कम्युनिकेट करो या फिर आप उसको आईपी के साथ कम्युनिकेट करो, ये वन आर द सेम थिंग। ओके, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके बेस्ट फ्रेंड का या आपके परिवार का कोई रिश्तेदार का आपके पास फोन नंबर है। ओके, और आपको जब भी कॉल करना है उस बंदे का या उस रिश्तेदार का आपको नंबर डायल करना पड़ता है। अब एज एन ह्यूमन बीइंग हमें नंबर याद नहीं रहते। अगर एक भी नंबर इधर उधर हो गया तो हम किसी और को कॉल कर देंगे। इसलिए हमारे फोन में एक ऑप्शन दिया है कि आप उस नंबर को सेव करके रखते हो नाम से। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको उसको फोन करना रहा तो आप नंबर नहीं ढूंढोगे, आप क्या ढूंढोगे? नाम। सेम डीएनएस उसी तरह से काम करता है, ये आपको नाम से आइडेंटिफाई कराएगा, बट बिहाइंड द सीन वो आईपी ही यूज करता है। चलो, ये तो हो गई जानकारी। अब इसे हम प्रैक्टिकली प्रूवन करके देखेंगे कि ये बराबर से काम करता है या नहीं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले विंडोज 8, यहाँ पे हम cmd ओपन करेंगे, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मुझे कमांड रन करिए ns लुक अप। सॉरी, ये देखिए, ये लोकल होस्ट और ये मेरा एड्रेस बता रहा है लुक बैक। अब मुझे इसे फिक्स करना है। अब इसे फिक्स करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने नेटवर्क कनेक्शन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद ये हमारा लैंड पोर्ट, सो चेंज पे सेटिंग। इस लैंड पोर्ट पे हमने क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। हो सकता है आपके कंप्यूटर पे आईपी वर्जन v6 चल रहा है, तो उसे आप बंद कर दीजिए, जस्ट क्लिकिंग दैट चेक बॉक्स। हमें v4 पे जाना है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट डीएनएस पर v4 है। प्रॉपर्टी में गए, ये नजर आ रहा है। अब ये मेरा जो मशीन है, ये जो सर्वर है, ये डोमेन कंट्रोल की तरह काम कर रहा है और यही मेरा डीएनएस सर्वर बनने वाला है। तो ऊपर जो आईपी आपने असाइन किया है अपने डोमेन कंट्रोलर को, वही आईपी आपको नीचे की तरफ असाइन करना है। हमारे केस में 192.169.1.101 है। इसे मैंने ओके किया, क्लोज, और इसे भी हमने क्लोज करके छोड़ दिया। अब फिर से हम इसे एग्जिट करेंगे। अब ns लुकअप कमांड मैंने फिर से एंटर की। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हुआ है। शुरू में मुझे लुक बैक एड्रेस बता रहा था 127, अब वो मुझे एड्रेस बता रहा है मेरे मशीन का, लेकिन अभी भी नाम उसने रिजॉल्व नहीं किया है। मुझे इसका नाम आना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे अपने सर्वर मैनेजर को ऑन करना पड़ेगा। टूल्स के अंदर हमें जाना है डीएनएस नाम के टूल की तरफ। ओके, तो ये रहा मेरा डीएनएस जो कि हमने MUM-SRV01 पे ऑन किया था। ये आपके कैटलॉग रहते हैं, बाद में डीएनएस से रिलेटेड हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं आगे। अभी के लिए मेरा इंटरेस्ट है फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर। देखिए, फॉरवर्ड लुकअप जोन ये वो जोन होता है जहां पे आपके डोमेन की एंट्री रहती है। तो मेरे पास डोमेन है krypton.local, और इस krypton.local के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट आपने डाल के रखे, उसके नाम और उसके आईपी रखे जाते हैं। तो देखिए, ये जो मेरा सर्वर है MUM-01, ये मेरा पहला होस्ट है और ये उसका आईपी। अब मुझे नेम टू आईपी मैपिंग तो हो गई फॉरवर्ड के अंदर। अब मुझे रिवर्स जोन बनाना है। रिवर्स जोन में क्या होगा, आईपी टू नेम मैपिंग की जाती है। ओके, तो इन डीएनएस देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ जोन, एक फॉरवर्ड जोन और एक रिवर्स जोन। फॉरवर्ड जोन में क्या होगा, नेम टू आईपी, जबकि रिवर्स जोन में क्या होगा, आईपी टू नेम। ओके, तो हम इस रिवर्स जोन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट अ न्यू जोन। अब दिस विजार्ड हेल्प यू टू क्रिएट अ जोन्स। ठीक है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको किस तरह का जोन टाइप बनाना है, प्राइमरी जोन बनाना है, सेकेंडरी जोन बनाना है, स्टब जोन बनाना है, या जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी। अब सबसे पहले प्राइमरी।
प्राइमरी ये आपकी रीड राइट कॉपी होती है। ओके, हालांकि मेरा ये सर्वर फुल्ली जोन है फॉरवर्ड के अंदर, तो मुझे फुल्ली सेकेंडरी जोन चाहिए, माफ कीजिए फुल्ली रिवर्स जोन चाहिए, वो भी प्राइमरी वाला। सेकेंडरी में भी आपकी रीड ओनली कॉपी हो सकती है। और ये स्टब जोन नॉर्मली अगर आप दो किसी और कंपनी के साथ टाइप करते हो तो आप उसके कुछ रिकॉर्ड शेयर करोगे। ओके, इन डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे ये फुल्ली वर्किंग रिवर्स जोन चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइमरी जोन पे टिक किया। और मैं चाहता हूँ कि इसकी एंट्री डोमेन कंट्रोल के साथ हो, तो इसलिए स्टोर जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी, ये दोनों ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक थे, मैंने सिर्फ उसे नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब आपको जो जोन बनाना है वो कौन से टाइप का रिप्लिका करे, मतलब जब अपडेट वो सेंड करेगा ना तो किस तरह के अपडेट सेंड करे। एक तो अपडेट सेंड कर फुल फॉरेस्ट के अंदर या स्पेसिफिक डोमेन के अंदर। फिलहाल मेरा इंटरेस्ट है स्पेसिफिक डोमेन के अंदर, तो ये भी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक था, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब आपको रिवर्स लुकअप जोन किसके लिए बनाना है, V4 के लिए या V6 के लिए। मेरा इंटरेस्ट है V4 के अंदर, सो क्लिक टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि आपका जो नेटवर्क आईडी है उसे एंटर कीजिए, 192.169.1, ये मेरा नेटवर्क आईडी था। ओके, तो इस नेटवर्क आईडी को मैंने एंटर करने के बाद बिहाइंड द सीन देखिए उसने इस आईडी को उल्टा कर दिया है, 1.169.192.in.-alpha.adar। सो नॉर्मली ये उसने रिवर्स जोन बना दिया है। और ये arpa.net आपको मैंने पहले ही बताया था, ये एक प्राइमरी नेटवर्क था जो मिलिट्री के लिए बनाया गया था। ओके, तो ये नेटवर्क एड्रेस उसने हमें एंटर करना है, हमारे नेटवर्क के पहले 3 ब्लॉक। देन क्लिक टू द नेक्स्ट। फाइनली मैं चाहता हूँ कि वो डायनेमिकली अपडेट हो जाए सिक्योरली, क्लिक नेक्स्ट। फाइनल स्टेटस आपने क्या किया है एंड फिनिश। तो मेरा ये रिवर्स लुकअप जोन बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड कोई भी नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, अपने फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर krypton.local पे जाना है। ये जो मेरा होस्ट है रिकॉर्ड है ना, इससे मुझे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी पे आने के बाद ये आपको नजर आ रहा है PTR, PTR स्टैंड फॉर पॉइंटर रिकॉर्ड। मैंने आपको शुरू में कहा था फॉरवर्ड लुकअप जोन आपके नाम को आईपी के साथ मैच कराता है। अगर आपको आईपी को नाम के साथ मैच कराना रहा तो आपको रिवर्स लुकअप जोन चाहिए, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आपको पीटीआर रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे टिक किया, अप्लाई एंड ओके। हम यहाँ पे थोड़ा इसे रिफ्रेश करेंगे ताकि अपडेट हो जाए। रिवर्स लुकअप जोन पे आ गए, ये मेरा जोन था, नाउ यू कैन सी 192.169.1.101, ये मेरा पीटीआर रिकॉर्ड बन चुका है। अब ये जो हमने मेहनत की ना, इसका रिजल्ट हमें आना चाहिए। सो लेट्स चेक। हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे फिर से गए और वही कमांड में यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ ns lookup। नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरे डीएनएस का फुल नेम बताया जा रहा है, MUMSIV01-DC krypton.local, और ये रहा मेरा एड्रेस। क्लियर। अब आगे चल के आप डीएनएस में अपने रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो। अब देखिए रिकॉर्ड ऐड करने की 2 मेथड है। एक तो आप कंप्यूटर को ज्वाइन करो, ज्वाइनिंग के साथ उसका रिकॉर्ड बनेगा, या फिर आप प्री क्रिएटेड रिकॉर्ड बना सकते हो। अब वो कैसे, आगे चल के मुझे अपने इस नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स ऐड करने हैं, और अकॉर्डिंग टू सिनारियो मेरे कंप्यूटर्स के भी नाम मैंने डिफाइन करके रखे हुए। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे इस नेटवर्क में एक कंप्यूटर आ जाए जिसका नाम रहे MUMPC01। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरे अपने फॉरवर्ड लुकअप जोन पे आना है, krypton.local पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक टू द न्यू होस्ट ए रिकॉर्ड। अब देखिए रिकॉर्ड्स यहाँ पे कौन से नजर आ रहे हैं, होस्ट ए रिकॉर्ड नजर आ रहा है, कॉट्रा ए रिकॉर्ड नजर आ रहा है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर आप आईपी वर्जन V4 का एड्रेस देते हो तो आपको होस्ट ए रिकॉर्ड यूज करना पड़ता है। अगर आप आईपी वर्जन V6 का एड्रेस देते हो तो आपको क्वाट्रा ए मतलब 4 टाइम्स ए का रिकॉर्ड यूज करना पड़ता है। क्लियर। देन कम्स योर न्यू अलायंस, जिसे हम सी नेम भी कहते हैं। मतलब कि अगर मान लो आप अपने सर्वर को किसी और नाम से डिटेक्ट करवाना चाहते हो, निकनेम, तो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। देन ये आपका मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड,
अगर आपको यहाँ पे मेल सर्वर का एड्रेस या मेल सर्वर की इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मेरा जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वो है रिकॉर्ड बनाना। कौन सा? होस्ट के रिकॉर्ड। यहाँ पे मैंने टिक किया। अब आगे चल के मैं जो कंप्यूटर चाहता हूँ मेरे नेटवर्क के अंदर वो होगा MUM-PC-01। तो देखिए उसका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो डीएनएस आपके FQDN पे काम करता है। FQDN का फुल फॉर्म होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया सिर्फ MUM-PC-01, तो उसने उसका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी ले लिया। अब इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को मैं जो आईपी सेट करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू माय नेटवर्क वो होगा 192.169.1.2। ऑलरेडी पीटीआर रिकॉर्ड अपडेटेड है। ऐड अ होस्ट पे मैंने क्लिक किया, सक्सेसफुली ऐड हो गया। ओके एंड डन। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड किया। रिवर्स लुकअप जोन में आने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूँ उसकी एंट्री आ गई है। तो ये मेरा प्री क्रिएटेड रिकॉर्ड था। अब अगर मैं अपने इस डीएनएस सर्वर पे आऊँ, एनएस लुकअप नाम की कमांड रन करूँ और पूछूं कि 192.169.1.2 किसका एड्रेस है, तो देखिए उसने मेरे डीएनएस सर्वर के साथ कांटेक्ट किया। तो ये डीएनएस सर्वर का नाम है और उसने मुझे रिजॉल्व क्या कर दिया, भाई ये जो आईपी है ना ये MUM-PC-01 का है। अगर मान लो मैं कोई अलग एंट्री पूछता हूँ कि भाई 3 किसका है, क्या बता रहा है? नो रिकॉर्ड फाइंड इन अ एग्जिस्टिंग डोमेन। मतलब कि आपको अगर क्यूरी करनी है तो आपके पास वो रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट होने चाहिए, चाहे आप वो मैन्युअली डिप्लॉय करो या डोमेन ज्वाइन करते वक्त डिप्लॉय करो, वन आर द सेम थिंग। क्लियर? तो आज हमने देखा हमारे डोमेन कंट्रोल को फुल्ली फंक्शन वर्किंग कैसे करवाना है। यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली डीएनएस की बात की है और यहाँ पे मेरा मेन इश्यू क्या था, डीएनएस के रिकॉर्ड को बनाना और पीटीआर रिकॉर्ड क्रिएट करके आईपी टू नेम, नेम टू आईपी रिजॉल्व करवाना। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।